अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं केचप। कमर्शियल लेवल का केचप बनाएंगे घर पर आसानी से। किस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि हम जो भी स्नैक्स बनाते हैं रमज़ान शरीफ में ये साथ लाजमी खाया जाता है। केचप हो या चटनियाँ, इनका इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो आज की रेसिपी में कमर्शियल लेवल का केचप बाज़ार से बेहतर हम घर पर कैसे बना सकते हैं वो आपसे शेयर करूंगी। बाज़ार में यकीन जाने टमाटर के नाम पे कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता, तो आप वो लेकर मज़े मज़े से खा रहे होते हैं। तो आप इस तरह आसानी से घर पर बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको पता होगा कि आपने इसमें क्या डाला है। तो उसके लिए हमने जी यहाँ लेने हैं टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ जी मैंने 6 kg टमाटर लिए हैं। टमाटरों को अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद जब ये खुश्क हो जाएं तब हमने इनके हेड वाला पार्ट उतार देना है। ये ऑप्शनल है, उतारना चाहें उतार दें, वरना वैसे भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने जो इसकी रूट वाला हिस्सा है ना उसको उतार देना है। एक बड़े पतीले में मैंने डाल लिए हैं सारे ही टमाटर। 6 kg से भी ज़्यादा हमारा ये केचप बनेगा और बाज़ार से बहुत बेहतर बनेगा। इसमें मैंने देसी लहसुन लिया है 30 ग्राम, 25 ग्राम अदरक और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। 2 दालचीनी के टुकड़े डालकर 1 गिलास पानी का डाला और इसको बॉयल कर लिया। अच्छे से आपने इसको गला लेना है। जब टमाटर अच्छे से बॉयल हो जाए, गल जाए। हमने पानी इसलिए कम डाला है क्योंकि टमाटर का अपना पानी बहुत मौजूद होता है, इसलिए पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें उतना ही पकाना पड़ेगा। यहाँ जी टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब हमने इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है और जब ठंडे हो जाएं तो जो दालचीनी हमने डाली थी वो निकाल देंगे। और अब हमने इन टमाटरों को एक ब्लेंडर जग में डालकर ब्लेंड कर लेना है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर हो तो और भी आसानी हो जाएगी। आप इसी तरीके से पतीले में भी उनको ब्लेंड कर सकते हैं। यकीन माने अगर आपने एक बार ये केचप घर पर बना ली ना तो आप कभी भी बाज़ार से नहीं खरीदेंगे। तो मेरे चैनल पर केचप की रेसिपी, होममेड केचप की रेसिपी और बिना प्रेजर्वेटिव के केचप की रेसिपी, चिली गार्लिक सॉस की और पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपीज़ मैं सारी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और टमाटरों को कैसे सेव करके रख सकते हैं आप सर्च करके देख सकते हैं। इस तरह ब्लेंड करके हमने सारे ही इसको पेस्ट को छान लेना है ताकि इसके जो बीज हैं वो छिलके अलग हो जाएं और पेस्ट अलग हो जाए। और ये देख सकते हैं कि पेस्ट इसका अलग हो रहा है और जो मोटे वाला पार्ट है जो हमें नहीं चाहिए छिलकों बीजों वाला वो अलग हो रहा है। तो इसी तरीके से ही हमने इनको छान लेना है। यहाँ जी देख सकते हैं बीज और छिलके अलग हो चुके हैं, पेस्ट अलग हो चुका है। सेम इसी तरीके से ही हमने सारे टमाटरों को ब्लेंड करके छान लेना है और इनका पेस्ट बना लेना है। ये कुछ इस तरह का होगा, थिक वाला पेस्ट। और जो पानी बचा हुआ है टमाटरों का इसको भी हमने अलग बर्तन में छान लेना है। इसको फेंकना नहीं है, ये हमारे आगे चलकर इस्तेमाल में आने वाला है। यहाँ ये टमाटरों का पेस्ट रेडी है। पानी को हमने छान कर रख लिया है और ये जो वेस्टेज है इसको हम ज़ाया कर देंगे, ये हमारे किसी काम की नहीं है। अच्छा जी, उसी पतीले में दोबारा से मैंने पतीला को खंगाल कर जो पेस्ट बनाया था टमाटर का वो डाल दिया है और फ्लेम को ऑन कर देंगे। और कुछ मसाले लिए हैं, तो जैसे जैसे मैं डालती जाऊंगी वैसे वैसे आपको बताती जाऊंगी कि इसमें क्या डाला है और कितनी मकदार में डाला है। सबसे पहले जो पानी टमाटरों का रखा था वो डालेंगे। तो ये हमने एक मकर्रा हद तक जग को भर लेना है। और साथ में सुरख मिर्च ली है 2 चम्मच। और ग्राम्स में देखें तो ये 2 चम्मच मैंने भर कर डाली है, ग्राम्स में 15 ग्राम है। 30 ग्राम काला नमक लिया है 2 टेबलस्पून भर कर। 30 ग्राम वाइट नमक लिया है और 30 ग्राम ही मैंने टाटरी ली है। आपने ये सारी चीज़ें नोट कर लेनी है। और ये है ये सोडियम बेंजोवेट। आपने ये एक मकदार में डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। ये मैंने 12 ग्राम लिया है, 1 kg के हिसाब से ये 2 ग्राम जाता है। और ये है ज़ैंथम गम। ये टमाटरों को गाढ़ा करने का, इस पेस्ट को गाढ़ा करने का काम करेगी। ये अब जैसे ही हम इनको ब्लेंड करेंगे तो ये गमी सी हो जाएगी, इसलिए मैंने आधी डाली है, आधी हम आगे चलकर इस्तेमाल करेंगे ताकि ज़्यादा गाढ़ा मिक्स ना हो जाए। आप इस तरीके से केचप बना कर रख लेंगे ना तो यकीन माने आप कभी भी बाज़ार से नहीं खरीदेंगे, अगर एक बार आपने ये घर का केचप खा लिया तो। यहाँ जी टमाटरों को जो पेस्ट था उसमें हमने जो ब्लेंड करके रखे हैं मसाले वो डाल देंगे।
तो फूड कलर ऑप्शनल है, अगर डालना चाहते हैं डाल लें वरना स्किप कर दें। तो यहाँ अच्छे कलर के लिए मैंने डाला है, क्योंकि बाज़ार में भी डाला जाता है। तो हमने इसमें देसी लहसुन का यूज़ किया है, बाज़ार में ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती। तो हमने इसमें अदरक डाली है। तो ये सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी हैं। साथ ही बचा हुआ पानी डालेंगे और बॉल को हम खंगाल कर थोड़ा सा पानी डाल देना है। अब मैंने लिया है जी वही ज़ैंथम गम जो हमने इसका थिकनर यूज़ किया था। इसका कम या ज़्यादा आप अपने जितना आपने थिक करना है उसी हिसाब से आप और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर आपको पतला लगे। इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बाज़ार में भी ये चीज़ें डाली जाती हैं। इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। चंद सेकंड के लिए आपने इसको पीसना होता है, अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर ज़्यादा ये थिक हो जाएगा, फिर मिक्स करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ जी इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसी जग में मैंने, ताकि जग भी साफ़ हो जाए, इसमें 1.5 कप मैंने वाइट विनीगर डाला है, सिरका डाला है। केचप में ये डाला जाता है, इससे ही इसका फ्लेवर बनता है। जो बाज़ार में भी है उसमें भी डाला जाता है। यहाँ जी मैंने इसको दोबारा से ब्लेंड कर लिया है, ताकि जग अच्छे से साफ़ हो जाए, वो डाल दिया है। अब चीनी ली है, चीनी चाहिए हमें मिठास के लिए, तो मैंने जी 1 किलो चीनी ली है। ज़रूरत पड़ी तो और डाल लेंगे, वरना इतने केचप के लिए 1 किलो काफ़ी रहेगी। अब सारी चीज़ें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और आपने इस तरीके से चम्मच चलाते जाना है, क्योंकि पतीला में केचप काफ़ी है, भरा हुआ है, इसलिए उबलने का खदशा रहेगा। तो आपने इस तरीके से चम्मच चलाते जाना है, ताकि नीचे से भी जले ना और ऊपर से भी उबले ना। यहाँ जी इसको चेक कर लेंगे। मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए कुक किया, और दे सकते हैं ये कुछ इस तरह का हो चुका है। नॉर्मली हम जब बिना ज़ैंथम गम के केचप बनाते हैं ना, तो उसका पानी अलग हो जाता है और केचप अलग हो जाता है। तो इस तरीके से आप ज़ैंथम गम डालकर बनाएंगे ना, तो ये बिल्कुल भी अलग नहीं होगा। अब मज़ीद थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे। अच्छा जी 10 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है, और इससे ज़्यादा मुझे इसको थिक नहीं करना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो जाएगा। और अब हमने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, और ठंडा होने के बाद चेक करेंगे। ये देखें ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो चुका है, काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। और इसका कलर चेक करें और इसकी शाइन चेक करें। अब हमने इसको ठंडे चेक कर लेना है। ये देखें ये बेहतरीन सा तैयार हो चुका है। तो इसको सेव करने के लिए हम इस तरह की कोई सी बोतल ले लेंगे या कैन ले लेंगे, तो उसमें हमने इसको डालकर सेव कर लेना है। और बग़ैर फ्रिज के आप जैसे भी चाहें रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें सोडियम बेंजोएट डाला है। बाज़ार में जितनी भी चीज़ें आपको ये रेडीमेड मिलती हैं खाने की, उसमें ये डाला जाता है। ये एक प्रिजर्वेटिव है, और ये इसको सेव करने का काम करता है। आप इसको डालकर बना सकते हैं। इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना, जितनी मकदार में बताया है उतना ही डालना है। और ये देखें माशाल्लाह ये मेरे पास विनीगर वाली कैन थी, उसमें डाला है, और हमारा ये 6 केजी से भी ज़्यादा बनकर तैयार हुआ था। रेसिपी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।